हेलो बच्चों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो हम पढ़ेंगे टर्म 1 का ये लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो उस पर भी वीडियो बना ही देते हैं। तो एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन हम आपको एक्सरसाइज 15.1 करके दिखा देंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं एक लाइन में, अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करूं तो कह सकता हूं इट इज़ द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। चलिए मैं लिख भी देता हूं, अगर आप नोट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी का मैंने क्या बोला डिफिनीसन, इट इज़ द न्यूमेरिकल मेजरमेंट of the degree of certainty। और आपने बुक में देखा होगा तो लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सपोज ई कोई इवेंट है तो ये होता है फेवरेबल आउटकम favorable outcomes by total possible outcomes। total possible outcomes। अब सब चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ होता है? तो आप प्रोबेबिलिटी का यूज आप अपने डेली लाइफ में देखोगे तो क्रिकेट मैच में दिख जाएगा, कोई भी मैच में दिख जाता है कि मैच में क्रिकेट, सपोज क्रिकेट मैच हो रहा हो तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, इसके लिए आपने देखा होगा कि एक कॉइन टॉस किया जाता है और एक कैप्टन को बोला जाता है कि आप बोलोगे हेड या टेल। अगर कैप्टन बोलता है हेड और हेड आता है तो वही टीम करती है बैटिंग, या वही कैप्टन डिसाइड करता है हमें क्या करना है, बैटिंग करना है या बॉलिंग। अदरवाइज जो जीतता है, जो विनर होता है। तो देखिए, अगर एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना, यही तो आएगा। ओके, अगर दो कॉइन को अगर एक साथ आप टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है कि दोनों कॉइन पर पहले हेड हेड आ जाए, हो सकता है एक पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे टेल दूसरे पर हेड आ जाए और टेल टेल आ जाए, यही तो हो सकता है। यह है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं आप, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए, जब सिंगल कॉइन था तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस कितना आया, 2⁻1। अगर आप दो कॉइन ले रहे थे तो ये क्या हो गया, 2⁻2 कितना होता है, 4। आप काउंट कर लीजिए, 4 ही होगा, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर तीन कॉइन एक साथ टॉस किया जाता है तो कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2⁻3, तो ये होगा आपका 8। तो ये एक ट्रिक मिल गया आपको कि अगर एक कॉइन होगा 2⁻1 होंगे, दो कॉइन है तो 2⁻2 हो जाएगा, और तीन कॉइन है तो 2⁻3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आप अगर तीन कॉइन है तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि तीनों पर पहले हेड हेड आ जाए, हो सकता है दो पर हेड और एक पर टेल आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड बाकी दो पर टेल आ जाए, या ये एक हो सकता है हेड टेल हेड हो सकता है ना, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल
हेड हेड हो सकता है, और एक टेल टेल हेड हो सकता है, और एक टेल 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 हो सकता है। काउंट कीजिए कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो ये हो गए। अब आते हैं डाइस। तो डाइस को अगर आप सिंगल डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर कहें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए, ये 6 हो गए, है ना। ओके, अगर 2 कॉइन को आप एक साथ थ्रो करते हो तो क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे जाएगा। और क्या हो सकता है, 2 1 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये भी 2 6 तक जाएगा। ठीक है, फिर 3 1 3 2 डॉट डॉट डॉट, ये भी 3 6 तक जाएगा। सिमिलरली 4 1 से लेकर के 4 6 तक, 5 1 से लेकर के 5 6 तक जाएगा। 6 तक बीच में मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ऐसे, 6 1 से 6 6 तक। तो टोटल जब आप काउंट करोगे तो ये 6 का पावर 2 मतलब 36 आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो 2 ट्रिक बता दिया आपको कि अगर कॉइन को टॉस करना है तो जितने कॉइन को टॉस करोगे 2 टू दी पावर उतना ही करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता चल जाएगा। अगर डाइस है तो 6 टू दी पावर, अब देखिए मैंने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया तो 6 टू दी पावर 2 मीन्स 36 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आए, या सैंपल स्पेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। देन एक चीज़ और होता है, एक और टॉपिक है, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे, लेकिन एक और टॉपिक जो आपको एग्जाम अभी पूछा जाएगा वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स कब होता है, जब आपका किसी भी आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग सेम हो। मैं लिख देता हूं आपको, इक्वली लाइकली आउटकम्स तो ये कब हो सकता है, तो इसके लिए कंडीशन होता है इफ each outcome has the same probability of occurrence, same probability of occurrence या occurring, जो भी आप लिखना चाहो। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अभी देखिए एक डाइज को जब आपने थ्रो किया था तो क्या सब आया था पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, यही आया था। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 1 कितने हैं, 1 बाय टोटल कितने हैं 6, तो ये 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो ये भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो ये भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो बोलोगे सर ये भी 1/6। तो ये सारे का देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या होंगे, लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
अब आपका एक्सरसाइज 15.1 हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 15.1 का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो ये हो जाएगा आपका 1। ये क्या होगा? 1। दूसरा देखिए, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 होगा, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जो होगा ही नहीं उसको तो इम्पॉसिबल ही बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है जी, ओके। थर्ड क्या रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सर्टेन टू हैपन होना फिक्स है तो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और ऐसे इवेंट को क्या कह सकते हैं? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। चलिए फोर्थ करा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। The probability of an event is greater than or equals to and less than or equals to, greater than or equals to और less than equals to। तो देखिए and or equals to, the probability of an event is greater than or equal to, greater than or equals to 0 होगा, और लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आता, ठीक है। चलिए अब ये सब सारे एक बार आप देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था एक हेड को लेकर के, हेड और टेल। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा? अब बोलोगे 1/2, क्योंकि हेड एक हेड है और टोटल 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 2/2, दैट इज 1। तो यही देखिए पहला में मैंने 1 इसलिए लिखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू कितना होता? 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, राइट। तो ये भी आया था आपका 1/2। तो अब दोनों का सम क्या होता है? 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1, ठीक है। तो देखिए हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा हो सकता है या इक्वल्स टू तक हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होगा या इक्वल्स टू होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। कह रहा है किस किस का इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि इक्वली लाइकली आउटकम्स तभी हो सकता है जब उसके ईच आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सेम होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला है द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो एक चीज़ बताइए, कार स्टार्ट होगा या नहीं, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ये तो बहुत अलग अलग चीज़ पे डिपेंड कर सकता है ना। हो सकता है फ्यूल ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट। तो आप बोलोगे सर क्या लिखें इसका आंसर? तो आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। दूसरा कह रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू स्कूल
यहाँ पर हम सिर्फ मैं नॉट लिखता हूँ, नॉट और यस लिखूंगा, ठीक है। बाकी लैंग्वेज आपको बता दिया क्या लिखना है। ओके, कर ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू स्कूल अ बास्केट अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और सी शूट्स और मिस द शूट। तो बेटा देखो ये भी नॉट होगा, नॉट लाइकली इवेंट। पूछोगे सर क्यों, तो बेटा इसमें भी देखो ये प्लेयर्स के एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब प्लेयर किस एबल है या नहीं, शूट करने के एबल है या नहीं, वो कितना एक्सपीरियंस किया है, वो शूट हो सकता है उससे नहीं भी हो सकता है। तो ये टोटली एबिलिटी पर डिपेंड करता है, किसी भी प्लेयर के एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट लाइकली इवेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी। ओके, चौथा करा अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये लाइकली इवेंट है। पूछोगे सर क्यों, तो देखिए या तो ट्रू हो सकता है या वो क्वेश्चन फॉल्स हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रू क्या होगा भाई, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉल्स ये क्या होगा, तो बोलोगे सर ये भी 1/2 हो जाएगा। तो दोनों का देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑकरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये लाइकली इवेंट होगा। तो यहाँ पर लिखोगे यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th कह रहा है ए बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ये भी लाइकली इक्वली लाइक इवेंट होगा। पूछोगे क्यों, तो यहाँ भी बेटा देखो बॉयज और गर्ल्स होने के फिक्स हैं, दो ही, लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है ना, दो ही हो सकता है। अब बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, हाफ चांस है बॉयज होने के और हाफ चांस गर्ल्स होने के। तो यहाँ पर जो आउटकम्स हैं उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सेम है दोनों आउटकम्स के, बॉयज और गर्ल्स के, तो इसलिए ये लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ओके, कह रहा है कि एक चीज़ बताइए कि हम कॉइन टॉस करके इसको फेयर क्यों मानते हैं, कि यही सबसे अच्छे वे है ये बताने के लिए कि कौन सी टीम जो है पहले स्टार्ट करेगी, चाहे वो क्रिकेट का गेम हो, फुटबॉल गेम, या फुटबॉल गेम का बात हुआ है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट, इसका पहले समझ लीजिए आप, फिर हम आपको लैंग्वेज बता देंगे। जब आप कॉइन टॉस करते हो तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। तो जब दो ही चीज़ आता है और हेड और टेल दोनों आने के 50-50% चांस हैं, ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल का, तो ये डिसीजन जो है, ये रिजल्ट जो है, ये कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से ही इसी को हम फेयर वे कंसीडर करते हैं, और हम टॉस करके पता कर लेते हैं कि कौन पहले करेगा बैटिंग, कौन बाद में करेगा। तो अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ आपको। आपको लिखना है व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली हेड और टेल which are equally likely outcomes. Therefore, the result of an individual toss is completely unpredictable. That's why tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning.
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 2/3 ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इवेंट, ये हो सकता है क्योंकि 2/3 जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.66666 विच इज लाइट बिटवीन 0 to 1 माइनस 1.5। ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, 0 से 1, तो ये नहीं हो सकता। 15/100 ये भी हो सकता है, 15% है तो इसको आप कर सकते हो 15/100, तो ये भी हो सकता है। 0.7 ये भी हो सकता है, डेसिमल आप हटाओगे तो ये 7/10 हो सकता है। टोटल 10 आउटकम्स हो, उसमें प्रोबेबिलिटी जो है आने की संभावना 7 हो। तो देखिए ये तीनों सही है। ऑप्शन बी, अगर आपसे पूछा जाए किस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगा तो ऑप्शन बी, इसको आप टिक करोगे, ठीक है। तो आंसर बी माइनस का 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो देखिए आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0.05, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई। तो नॉट ई, तो मैंने क्या बताया था आपको, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, तो माइनस 0.05 माइनस कीजिए 590, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ओके, एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक कैंडी निकालती है बिना देखे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब एक चीज़ बताओ आप, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कलर है तो ऑरेंज तो नहीं होगा ना, तो ऑरेंज फ्लेवर का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 0 0। करा अ लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या हो सकते हैं, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not having the same birthday is 0.0992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखिए आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये कितना गिवन है, 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम बर्थडे, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992, माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस कैसे करते हैं, 1.000 लिखना है आपको और 0.992 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8
000, तो 0.008, ये लीजिए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू 5 है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, ब्लैक बॉल्स, ये हो गया आपका, सॉरी नंबर ऑफ रेड बॉल 3 था और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू हो गया आपका 8, है ना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है वही कि रेड बॉल कितने हैं, तो 3 है और टोटल 8, तो ये हो गया आपका 3/8, ठीक है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, तो नॉट रेड बॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, तो 1 माइनस 3/8, इसको माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 5/8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 white marble and 4 green marble, okay, what is the probability that the marble taken out will be red, white or not green, okay। देखिए नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ white marbles इक्वल्स टू 8 और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इक्वल्स टू कितना हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए 17, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या कह रहा है रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स कितने हैं भैया 5, टोटल कितने हैं 17, ये लीजिए हो गया आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट, ओके, तो देखिए वाइट मार्बल्स कितने हैं 8 बाय टोटल कितना है 17, हो गया आंसर। 8 क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है और 17 क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस कह सकते हो आप। तीसरा हमको क्या निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, एक चीज सोचिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन क्या हो सकता था, ग्रीन कितने हैं 4/17, तो नॉट ग्रीन क्या हो सकता है 1 माइनस 4/17, अब इसको माइनस करोगे तो ये होगा आपका 13/17,
ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, 100 50 पैसे कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल्स टू कितना है 100। चलिए आगे पढ़ते हैं। 51 कॉइन्स, 22 कॉइन्स। तो 1 रुपीज का नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन कितना हो गया 50। ओके, उसके बाद बोला 22 कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, रुपीज 2 कॉइन्स। ये कितने हैं 20 है। ओके आगे एंड 10 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इक्वल्स टू कितने हैं 10। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन। पहला क्वेश्चन है आपका, तो 50 पैसे कॉइन निकालना है आपको। तो 50 पैसे कॉइन देखिए कितना था, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो 100 था, तो ये 100 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल, तो 180। 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो क्या आंसर आया 5/9। चलिए हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। तो सबसे पहले 5 रुपीज कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये निकाल लीजिए और उससे 1 से माइनस कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीज 5 कॉइन, तो क्या हो सकता है 5 रुपीज का कॉइन कितने थे 10 बाय टोटल कितना है 180। 0 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1/18। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीज 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5, नॉट रुपीज 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/18। तो माइनस कर दीजिए, तो 1/1 माइनस 1/18, तो 18 माइनस 1 हो गया 17/18। ये लोग हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गोपी buys a fish from a shop of his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male? इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, लिख देना है नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू कितना गिवन है, तो नंबर ऑफ मेल फिश बेटा 5 है। नंबर ऑफ फीमेल फिश कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल फिश इक्वल्स टू कितना हो गया 8। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फिश ये हो गया आपके 13। अब क्या पूछा जा रहा है मेल फिश, ध्यान से देखिए मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश
इक्वल्स टू हो जाएगा मेल फीस देखिए कितना है 5 बाय टोटल कितने हैं 18, तो ये हो गया 5/18 आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करा गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सी फिगर 15.5 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? तो 8 में देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 8 है ये। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, 8 कितने बार है 1 बाय टोटल कितने 8 हो गया आंसर। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर यहाँ पर देखिए कितने 1 3 5 7 4 है बाय टोटल कितने हैं 8, सिंप्लीफाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 1/2। चलिए ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 क्या सब है ध्यान से देखिए 3 है 4 5 6 7 8, तो बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, नंबर ग्रेटर देन 2 तो कितना हो गए 6 बाय टोटल कितने हैं 8, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3 2 जा 6 3 4 जा 8, तो ये हो गया आपका 3/4। समझ में आ रहा है आपको? ओके। फोर्थ कह रहा है अ नंबर लेस देन 9, तो 9 से लेस देन सारे हैं 1 से लेकर के 8 तक, तो कितने हैं टोटल लेस देन 9। एक चीज़ बताइए 9 से छोटा क्या सब है सारे हैं। अब बोलोगे सर 1 से लेकर के 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं। ओके तो कितने हैं ये 8 बाय टोटल 8, ये भी काट दीजिए कितना हो गया 1, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।